नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस के अंदर हमने जो प्रेजेंट टेंस था वो पूरा पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने शुरुआत की थी वो था पास्ट टेंस। प्रेजेंट के अंदर हमने पहला पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके बाद में प्रेजेंट पूरा पढ़ने के बाद में हम आए थे पास्ट के अंदर और पास्ट के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम टेंस की शुरुआत करेंगे, वो हमारा टाइप है पास्ट परफेक्ट। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। आज हमारा टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट जो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं यानी जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उनकी पहचान क्या होगी? ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वह आ चुका था, वह जा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह खेल चुका था। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या मानेंगे? उन्हें हम मानेंगे कि वो किसके सेंटेंस हैं? वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के हम जो सेंटेंस बनाएंगे यानी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और वो स्ट्रक्चर हमारा होता है, उसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में हम एक सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और एक मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हेड का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते थे तो वहां पर हम क्या लगाते थे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद में जो हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह हैज और हैव का यूज करते थे। जब हमारा सब्जेक्ट होता था यानी जो कर्ता काम को करने वाला वो यदि सिंगुलर होता था तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते थे और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता था यानी हमारा जो सब्जेक्ट बहुवचन होता था तो वहां पर हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। लेकिन पास्ट के अंदर हमें केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है यानी हेड। तो यहाँ पर हमें ये बात तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी कि हमें जो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगाना है और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हमें क्या लगाना है। प्रेजेंट के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहता था हैज वाला, लेकिन पास्ट के अंदर ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रेजेंट से जो पास्ट है वो काफी ज्यादा सरल भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सीधा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, शी हैड प्लेड हॉकी। क्या हो जाएगा? शी हैड प्लेड हॉकी यानी वह हॉकी खेल चुकी थी। क्या हो जाएगा? वह हॉकी खेल चुकी थी। वह हॉकी खेल चुकी थी। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। क्या हो गया? एग्जाम्पल। यानी सी यहाँ पर हमारा क्या हो गया? सी सब्जेक्ट है, हेड यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गया और प्ले के साथ में ईडी लगा यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ में हम ईडी लगाते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है। तो यहाँ पर हम हमारे जो स्ट्रक्चर के अनुसार देखे थे यहाँ पर हमने क्या लगाया है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हॉकी हो गया वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा था? अफर्मेटिव वाला। कौन सा था? अफर्मेटिव। आगे हम देखेंगे नेगेटिव। कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर नॉट लगा हुआ होगा। जैसे देखते हैं हम स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, सब्जेक्ट हेड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, यानी मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि नॉट आपको कहां लगाना है? तीसरे नंबर पे। कहां लगाएंगे? तीसरे नंबर पे। तो ये हो गया पहला, ये सेकंड और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप सीधा नॉट लगा दो। उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सीधा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर आप लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यही एग्जांपल है, इसे हम नेगेटिव के अंदर यहाँ पर यूज करते हैं। शी हैड प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुकी थी। तो इसे हमें बनाना है, क्या बनाना है?
वह हॉकी नहीं खेल चुकी थी। क्या बनाना है? वह हॉकी नहीं खेल चुकी थी। तो यहां पर हम बनाएंगे सी हेड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट यहां पर हमने सी लगाया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड है, तो यहां पर हम हेड लगाएंगे, उसके बाद में हमें लगाना है नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट यहां पर हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस यहां पर हटा दो आप सीधा, नॉट के बाद में आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? प्लेड। नॉट प्लेड, क्या नहीं खेल रही है? हॉकी। क्या हो गया? शी हैड नॉट प्लेड हॉकी। इसका हिंदी हो जाएगा वह हॉकी नहीं खेल रही है। वह हॉकी नहीं खेल रही है, तो क्या हो गया? शी हैड नॉट प्लेड हॉकी। तो ये हो गया नेगेटिव का। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, केवल जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको जो हेल्पिंग वर्ब आगे दिख रही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब बीच में है, इसे आपको आगे रखना है। तो यहां पर हो गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव है तो यहां पर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या होगा? सबसे पहले हेड, उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कौन सा हो गया? ये इंट्रोगेटिव। तो यही एग्जांपल है, इसे यहाँ पर हम यूज लेते हैं। एक ही एग्जांपल में बार बार इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको ये कंसेप्ट है वो सीधा सा आपके दिमाग में आ जाए। शी हैड नॉट प्लेड हॉकी, यानी वह हॉकी नहीं खेल रही है। रही थी यहां पर आएगा, रही थी। नेक्स्ट है क्या वह हॉकी खेल रही थी? यहां पर हो जाएगा क्या वह हॉकी खेल रही थी? तो यहां पर हो जाएगा हैड शी प्लेड हॉकी। क्या हो जाएगा? हैड शी प्लेड हॉकी। और यहां पर लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हो जाएगा क्या वह हॉकी खेल रही थी? क्या वह हॉकी खेल रही थी? ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है, यानी हेड हो गया, उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क यहां पर आप जरूर ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टाइप है वो कौन सा है? इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसके अंदर प्रश्न भी पूछा जाएगा, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा लेकिन वो प्रश्न कैसा होगा? उसके अंदर नॉट होगा, यानी वो नकारात्मक प्रश्न होगा। जैसे यहां पर हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? जो इंट्रोगेटिव है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे सीधा नोट लगा दो, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। जैसे ये पहला, ये दूसरा, तो आपको मेन वर्ब है उसके जस्ट पहले और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको नोट लगा देना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं। सबसे पहले हो गया हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यही एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमने पहले लिया था, ये एग्जांपल था, उसे हमने यहाँ पर चारों में ऐड किया है। क्या है यहाँ पर?
हैड शी प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रही थी। तो यहाँ पर हमें बनाना है क्या वह हॉकी नहीं खेल रही थी, क्या बनाना है क्या वह हॉकी नहीं खेल रही थी। तो पहले हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, हैड शी नॉट प्लेड हॉकी, और पीछे लगाएंगे लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेल रही थी। यहां पर हो जाएगा क्या वह हॉकी नहीं खेल रही थी, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ये हो गए आपको जो पास्ट परफेक्ट टेंस था उसके चारों सेंटेंस की टाइप, यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप हिंदी में पहचान देखेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जिसके हिंदी में पीछे क्या आएगा, चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में आपको हेड लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे और सीधा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, शी हैड प्लेड हॉकी, वहां हॉकी खेल चुकी थी। फिर नेगेटिव में जो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे सीधा नॉट लगा दो, तो सब्जेक्ट उसके साथ में यहाँ पर हेड लग गया और नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल में शी हैड नॉट प्लेड हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रही थी, सॉरी यहाँ पर खेल चुकी थी, खेल चुकी थी, यहाँ पर क्या जाएगा चुकी थी, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर आगे है हैड शी प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी खेल चुकी थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे सीधा नॉट ऐड कर लो। एग्जांपल है हैड शी नॉट प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेल चुकी थी। इधर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते थे एक बार ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक। जो हमारा एक टाइप बचा है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। वैसे इंट्रोगेटिव मैंने आपको वहां पर करवा दिया है जो हेल्पिंग वर्ब वाला है वो, लेकिन इसके साथ में एक और टाइप है WH वर्ड वाला, तो हम दोनों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कौन सा है, WH वर्ड्स। यानी पहले ऐसे सेंटेंस होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेकर के, हैड ही गॉन टू मार्केट। पहला सेंटेंस यहाँ पर हो गया हैड ही गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। क्या है, हैड ही गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था। ये सेंटेंस अब किसका है, वो हेल्पिंग वर्ब का टाइप है। किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। और नेक्स्ट कौन सा है, WH वर्ड। किसका है, WH वर्ड। WH वर्ड यानी जो भी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, फिर हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इस प्रकार के जो भी WH वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे उन्हें हम किस कैटेगरी में मानेंगे, उसे हम WH वर्ड की कैटेगरी में मानेंगे। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिखाऊंगा। जैसे when, had he come from
मुंबई। और यहाँ पर लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे। क्या हो गया, व्हेन हैड ही कम फ्रॉम मुंबई, यानी वह मुंबई से कब आ चुका था। क्या हो जाएगा, वह मुंबई से कब आ चुका था। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार जा चुका था, क्या वह बाजार जा चुका था। तो यहाँ पर दोनों को मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा देता हूं, ताकि जब भी आप नेक्स्ट में सेंटेंस बनाएं तो आप आसानी से बना सके। सबसे पहले यहाँ पर आपको लगाना है हेड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो। उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या हो गया स्ट्रक्चर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वहां पर आपको सबसे पहले हेड लगाना है। उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्या लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसका भी आप स्ट्रक्चर एक बार देख लो। सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड। क्या हो गया, WH वर्ड। उसके बाद में आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड है। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, फिर आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, सबसे पहले आप लगाएंगे WH वर्ड, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हेड, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एक एक एग्जांपल और लेते हैं। सुमन had eaten food, ये हो गया अफर्मेटिव। किसका है, सुमन हैड ईटन फूड, यानी सुमन खाना खा चुकी थी। ये मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव का लिखा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव के अंदर। किसके अंदर करना है कन्वर्ट, इंट्रोगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ईटन क्या है, ईट के साथ में, यानी ईट एट ईटन, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर सेट करेंगे इस जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हेड, तो इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लो। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई आगे। उसके बाद में हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सुमन, हेड सुमन। उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब, क्या लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ईटन ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, हेड सुमन ईटन। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा फूड, और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हेड सुमन ईटन फूड, क्या सुमन खाना खा चुकी थी, क्या हो जाएगा, क्या सुमन खाना खा चुकी थी। यहां पर हम बनाएंगे जैसे वेयर हेड मोहन गॉन, और यहां पर लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर हेड मोहन गॉन, मोहन कहां पर जा चुका था, यानी मोहन कहां गया था। गया था यहाँ पर, फिर जा चुका था। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेयर यानी होता है कहां, हेड यहाँ पर लग गए, क्या लग गया हेड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में मोहन यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, और गॉन यहाँ पर हो गया हमारा मेन वर्ब। वर्ब भी कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा जो पास्ट परफेक्ट था उसका स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट के साथ में हेड लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो हमारे टाइप बचा था वो कौन सा था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाएगा WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब वो टाइप होता है जिसके अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड है, उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट हम लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा था, हैड ही गॉन टू मार्केट, वो क्या वह बाजार जा चुका था, क्या हो जाएगा, क्या वह बाजार जा चुका था। फिर यहाँ पर WH वर्ड कौन सा है, WH वर्ड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड,
फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जांपल था एक, व्हेन हैड ही कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से कब आ चुका था। क्या है, वह मुंबई से कब आ चुका था। सेकंड एग्जांपल है वेयर हैड मोहन गॉन, यानी मोहन कहाँ जा चुका था, मोहन कहाँ जा चुका था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है वो समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।